आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है गुरु भक्ति और श्रद्धा। वृंदावन में एक आश्रम था, बहुत ही सुंदर, और जो वहां पर गुरु थे वो पूरा आश्रम संभालते थे और बड़े अच्छे से वहाँ वातावरण था और वहाँ रामचंद्र जी की पूजा की जाती थी। तो कुछ समय के बाद वहां के जो संत थे, जो बड़े आश्रम के गुरु थे, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं राम जी के दर्शन करने अयोध्या जाऊं। तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अयोध्या जाऊं और मैं अयोध्या जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे से ये सारा आश्रम संभालना। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं कैसे संभाल सकता हूँ, मुझे तो अभी आए हुए 1 साल ही हुआ है, मुझे तो ज्यादा ज्ञान ही नहीं है यहाँ के बारे में। वो कहते नहीं, तुमने मुझे 1 साल से काम करते हुए देखा है, तो जैसे मैं काम करता था वैसे ही तुम करना और कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आ ही जाऊंगा और फिर मैं जब आ जाऊंगा तो आप जैसे आपको ठीक लगेगा और आप काम को संभालते रहना। ये कह के गुरुजी चले गए। अब जो शिष्य थे वो बहुत ही अपने गुरु के प्रति समर्पित था। उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है तो इसलिए मैं हर एक काम को बड़े व्यवस्थित तरीके से करूंगा। और वो हर काम करने लगा रोज समय पर। अब उसके काम क्या थे कि वो पहले मंदिर का सफाई करे, फिर मंदिर के प्रचार के लिए कहीं जाए और फिर मंदिर का सामान लाना है उसको लाए और फिर उसके बाद उसका सारा हिसाब किताब रखे, अकाउंट्स रखे। अब ये काम बहुत ज्यादा थे लेकिन वहाँ मैन पावर थी नहीं, वो अकेला पड़ गया। उसने कहा कि अब काम तो बहुत है और मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ, अब मैं क्या करूं। तो वो राम जी के दर्शन करने के लिए राम की मूर्ति के पास गए। तो उन्होंने हनुमान जी को देखा कि वो हाथ जोड़कर बैठे हैं। तो हनुमान जी को कहा, हनुमान जी बुरा मत मानना, मैं जो कह रहा हूँ ना मेरी बात को समझना। आप यहाँ सिर्फ हाथ जोड़ के बैठे हो भगवान जी की सेवा में, अगर आप मेरी सेवा मेरी हेल्प कर दोगे तो हम 2 जने मिलके खूब अच्छा काम कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा कि आज तो किसी की हिम्मत पड़ी नहीं मुझे ऐसे कहे। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप मेरी शॉपिंग में हेल्प करना। मैंने तो सुना है कि आप पहाड़ उठा लाते हैं, तो मेरे को पहाड़ नहीं उठाने, मुझे मार्केट नहीं उठवानी, सिर्फ मैं जो लिस्ट दूंगा वही सामान लाना, क्योंकि मार्केट को उठाने में पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए आप केवल वही सामान लाना जो मैं लिस्ट आपको दूंगा। ऐसे करके हनुमान जी उनकी हेल्प करने लगे और दोनों जने बहुत खुश थे और काम शुरू हो गया। वो सामान बाजार से लाते थे, बाकी वो जो शिष्य था वो भी सारा काम बड़े खुशी से करता था, लेकिन अब काम भी बढ़ गया। फिर वो वैसे ही एक दिन भगवान जी के दर्शन करने जब राम जी के उसमें गए दरबार में, तो उनके दिमाग में आया कि लक्ष्मण जी भी तो खाली खड़े हैं तो अगर ये काम करेंगे तो लक्ष्मण जी प्रणाम, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका बुरा नहीं मानना, लेकिन आप यहाँ खाली खड़े हैं। अगर आप तो जो नित्यानंद है, बलराम का स्वरूप है, और अगर आप राम जी का प्रवचन करेंगे तो राम जी कितने खुश होंगे, आपके प्रवचन से सब खुश होंगे और प्रचार भी कितना ज्यादा होगा। फिर लक्ष्मण को कहा, पहले तो बुरा लगा, फिर उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो भी आ गए और उन्होंने भी नित्य जो है प्रवचन करना शुरू किया और इससे क्या हुआ कि लोग बहुत जुड़ते गए। उनके प्रवचन में बहुत ताकत थी, अच्छे प्रवचन करते थे और श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भी बहुत थी राम के प्रति, इसलिए धीरे धीरे जो है लोग बढ़ने लगे और फिर काम बढ़ गया। और फिर जो है अब जो शिष्य था उसने कहा अब तो बहुत काम बढ़ गया, अब तो हमारे आश्रम में इतने लोग आने लग गए हैं और इतना दान भी आने लग गया है, आश्रम का विस्तार भी खूब अच्छा हो रहा है। तो फिर वो भगवान जी के पास गए, रामचंद्र जी के पास। तो जैसे ही उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया, सीता माता ने कहा मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो, चलो मैं जा रही हूँ रसोई में
रसोई में चली गई सीता माता और उन्होंने खाना प्रसाद बनाया। तो सारे हरि भक्तों को इतना प्रसाद पसंद आया, सबने कहा हमें तो और चाहिए और चाहिए। और इस प्रसाद के लालच में हरि भक्त भी बढ़ते गए और सबको बहुत आनंद आने लगा। मंदिर में दान भी बहुत आने लगा, मंदिर की उन्नति भी खूब हो गई। तो वो भी खुश हो गए। फिर वो हरि जो शिष्य था फिर राम जी के पास गया। राम जी ने से कहा देखो भगवान जी, आपकी भक्ति हो रही है और आपका ही सारा प्रचार हो रहा है, हम तो सब आपका खूब श्रद्धा से आदर करते हैं, लेकिन आप खुद सोचो, आपके साथ सीता जी भी नहीं है, लक्ष्मण जी, आप बोर हो जाते होंगे, आपका मन नहीं लगता होगा। तो मैंने ये सोचा कि आपको जो है ना, आप अयोध्या के राजा हैं, आपको तो सारा ज्ञान है कैसे करना है। तो अगर मैं अकाउंट्स का काम आपको दे दूं तो आप यहीं बैठे बैठे अकाउंट्स देखना और बाकी काम तो हो ही रहा है। राम जी ने कहा ठीक है भाई, दे दे। फिर उसने क्या किया, सारी अपनी किताबें रामचंद्र जी को दे दी और वो उन्होंने अकाउंट्स देखने शुरू किए। कुछ दिनों के बाद गुरुजी आ गए वापस। गुरुजी ने कहा कि ये तो मेरा आश्रम ही नहीं लग रहा, इतना बढ़िया आश्रम हो गया है, इतना विस्तार हो गया है और इतने श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने शिष्य से पूछा, भाई ये अचानक क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या किया है कि ये इतना अच्छा आश्रम हो गया, तो देखने लायक हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इसको ऐसे छोड़ के गया था। फिर उनको ना रसोई से आवाज आई गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा ये रसोई में कौन है? कहते सीता मैया जी हैं। तो कहते सीता मैया खाना बना रही है, सीता जी से खाना बनवा रहे हो? कहते हाँ, वो मेरी हेल्प कर रही है। कहते ये आकाश से उड़ के कौन आ रहा है? कहते हनुमान जी है, आकाश से उड़ के आ रहे हैं, ये बाहर की शॉपिंग करके लाते हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य को जो है गले से लगाया, उनकी आंखों में इतने आंसू आए कि उन्होंने कहा कि मैं जिनके दर्शन करने के लिए अयोध्या गया था, तुमने तो उन सबको यहाँ बुला दिया, तो मैं तो धन्य हो गया कि तुम इतने श्रद्धालु मेरे भक्त हो, मेरे शिष्य हो। तो शिष्य ने कहा कि मैं गुरु आपके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन आपको शिकायत का मौका नहीं दे सकता था, इसलिए ही मैंने ये सारा कार्य किया। और वो शिष्य इतना भोला था कि उसको ये भी समझ में नहीं आया कि जो मैंने काम बताए हैं वो किसको बताए हैं। वो उनको बस काम से आनंद आया और भगवान गुरु की जो इच्छा थी वो निष्ठा पूर्वक उन्होंने गुरु का काम किया और गुरु इतने प्रसन्न हुए और भगवान भी प्रसन्न हुए। इससे शिक्षा मिलती है कि हम जब गुरु बनाते हैं तो गुरु का पूरा आदर सम्मान हमें करना है और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। That again proves बोले बाहुल मिले रघुराई।